एक जंगल में एक सुनहरी कबूतरी, उसका पति और उनका इकलौता लाडला बेटा तीनों ही रहते थे। शादी के कई बरसों बाद उनका बेटा हुआ था, जिस कारण पिता कबूतर ने बेटे को लाडों से पाला था। पर बढ़ती उम्र के साथ नन्हे कबूतर में हर चीज को जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। दुनियादारी को जानने की दिलचस्पी बढ़ रही थी। उसे हर काम खुद से ही करने थे। वो घर के कई कामों में बिना बताए ही हाथ बटाने लगता। इसीलिए चाहे कहते या ना भी कहते, वो हर काम में अपना हाथ बटाने लगता। वो घर के कई काम पूरा मन लगाकर करने लगता। माँ की भी रसोई के काम में मदद करने की सोचता। ये देख माँ सुनहरी कबूतरी को खुशी होती कि उसका बेटा अब जिम्मेदारियों को जानने लगा है। पर सुनहरी कबूतरी के पति को ये बात कुछ भाती नहीं थी। एक दिन पति कबूतर ने पत्नी से चिढ़कर कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बेटे से घर के काम न कराओ। देखिए, बढ़ते बच्चों में हर चीज को जानने, एक्सप्लोर करने की दिलचस्पी होती है। किसी भी काम को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत साधारण है। ऐसे में हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, तभी तो उनमें मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। और वैसे भी मैं कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहती। वो खुद ही अपने मन से मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं भी उसे प्रोत्साहित करती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है हमें बच्चों को थोड़ी छूट देनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं, समझिए। हाँ हाँ, बस भी करो। कुछ भी कहने जाता हूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंट जैसी बातों से मेरा मुंह बंद कर देती हो। भला मेरे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है? मेरा बस चले तो हर चीज उसके कदमों में लाकर रख दूं। और अगर मुझसे ना भी हो तो उसके लिए मैं नौकर चाकरों की लाइन लगवा दूंगा, पर उसे कभी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। यूँ अपने बेटे पर प्यार के चलते जब भी बेटा कबूतर किसी काम को करने के लिए उत्सुकता से आता तो तुरंत पिता वहाँ पर आ जाता, उसे वो काम करने से रोक देता और उसे खेलने के लिए भेज देता। यूँ खेल कूद में पड़कर उसमें कोई भी नया काम सीखने की उत्सुकता और क्यूरियोसिटी कम होने लगी। तो इस तरह हर बच्चे के लाइफ में आने वाला एक फेज जहाँ पर उन्हें हर चीज जानने की उत्सुकता होती थी, पिता के लाड़ प्यार की वजह से उस बच्चे ने उसे खो दिया। नतीजतन हुआ यूं कि उस बच्चे में चुस्ती कम होने लगी। वो एक ही जगह बस कुछ किए बिना बैठा रहता। वो ये जान चुका था कि अगर वो किसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर भी ले तो पिता उसके आड़े आ जाएंगे। और हुआ यूं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी नन्हे कबूतर की चपलता और उत्सुकता कम हो गई। समय के साथ साथ धीरे धीरे उस नन्हे कबूतर के अंदर चुस्ती और उमंग कम होकर वो बोंदुसा होने लगा। समय के साथ जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, पिता कबूतर ने अपने दोस्तों और बंधुओं के बच्चों से अपने बेटे को कंपेयर करके देखा तो वो उनके मुकाबले बड़ा ही आलसी लग रहा था। पिता को ये सोचकर बेटे के लिए चिंता होने लगी थी। अब चूंकि पिता की उम्र बढ़ रही थी, वो अपने किसी काम में बेटे की मदद चाहता तो जवान हो चुका बेटा उसकी मदद करने के लिए जगह से हिलता भी नहीं था। एक दिन पिता कबूतर ने अपने बेटे से चील तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कागज देते हुए कहा, बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवर है, इसे तुम्हें चील मामा को देकर आना है। मुझसे जाना हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमेशा घर पर आलसी बने बैठे मत रहो, जाओ कुछ काम कर लो। यूँ पिता कबूतर ने उसे काम दिया और अंदर चला गया। पर बेटा कबूतर पिता का कहा काम भूल गया और अपनी ही दुनिया में मस्त बैठा रहा। दिन भर के काम निपटाकर पिता कबूतर घर शाम में वापस लौटा तो देखा चील उसके घर पर आया हुआ था। क्या बात है भाई, तुमने तो कहा कि सुबह ही पार्सल आ गया है और मुझे लाकर देने वाले भी थे, पर अब तक तुमने पार्सल पहुंचाया ही नहीं। मैं वहाँ पार्टी को क्या जवाब दूंगा? अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा था तो मुझसे कह देते, तब कम से कम मैं उन्हें कुछ जवाब देता। अब देखो, समय पर हमें उन्हें कवर नहीं दिया, इसलिए वो पार्टी नाराज होकर चली गई। आखिर पार्सल आया है या नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो सुबह ही अपने बेटे को तुम्हारे पास भेजा था, तो क्या उसने कवर तुम्हें दिया नहीं? अगर उसने मुझे कवर दिया होता तो मैं भला क्यों आता? चील की बात सुन पिता कबूतर को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने बेटे को बुलवाया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? शरीर तो बढ़ रहा है पर बुद्धि नहीं बढ़ रही। अरे तुम्हारे उम्र के बच्चे कितने फुर्तीले और चुस्त होते हैं, और तुम हो कि किसी मूर्ख की तरह बस बैठे रहते हो। यूँ जब पिता कबूतर अपने बेटे को डांट लगा रहा था,
तब उसके दोस्त चील ने उसे टोकते हुए कहा, रहने दो, उसे मत डांटो, अल्हड़पन में वो भूल गया होगा। पर तूने अगर मुझे एक बात बताई होती तो मैं खुद आकर ले जाता। इससे भिजवाने की भला क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे ही कवर दे दो। ऐसा कहकर चील ने दोस्त कबूतर का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ देर उससे बातें की और वहाँ से चला गया। पर पिता कबूतर को उसके दोस्त चील के सामने बेटे की इस लापरवाही की वजह से अपमानित महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे को खूब डांट लगाई। तब बेटे ने अपने पिता को उल्टा जवाब देते हुए कहा, पापा अब बस भी करो, सुबह से देख रहा हूँ कुछ न कुछ कहे जा रहे हो मुझे। वैसे भी जो इतने सालों से आपने मुझसे नहीं करवाया, आज अचानक काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? वैसे भी आपका बताया हर काम करने के लिए क्या मैं रोबो दिखाई देता हूँ? मुझे भी तो करने का मन होना चाहिए ना। जो भी आप काम बताओ उसे करने की मुझ में एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए ना। आइंदा मुझसे कोई काम करने के लिए मत कहना, क्योंकि आप कहोगे भी तो मेरा मन नहीं होगा। यूँ अपने पिता को मुंह तोड़ जवाब देकर बेटा वहाँ से चला गया। आग बबूला हो रहे अपने पति के सामने पत्नी सुनहरी कबूतरी आई और शांत करते हुए उसने कहा, देखिए अब आप भले कितना भी गुस्सा कर लो, कोई फायदा नहीं। मैं आपको हमेशा यही समझाने की कोशिश कर रही थी, बच्चों का पालन पोषण करना अपनी मर्जी या जैसा हम चाहे वैसे नहीं कर सकते। उनमें खुद भी बहुत कुछ करने का उत्साह उनकी मर्जी होती है। हमें उन्हें जानकर उन्हें सही रास्ता दिखाते उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। पर आपने क्या किया? वो जब बचपन में नई चीजें जानने की कोशिश करता तो हर बार आपने उसे टोका है। मैं जब भी उसे एनकरेज करती थी आप आड़े आ जाते और उसे वो करने से रोक देते, जिससे नया कुछ भी सीखने की उत्सुकता उसमें कम होने लगी। अब जब वो बड़ा हो गया है तो आप चाहते हो कि वो हर उस चीज में दिलचस्पी लाए जिसके लिए आपने उसे कभी टोका था। यूँ जब सुनहरी कबूतरी ने पति को समझाया तो पत्नी की बात में जो वास्तविकता थी उसे जानकर पति आत्ममंथन करने लगा। उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने पत्नी से कहा, मैं समझ गया, पर हम उसे ऐसे कैसे छोड़ दे? क्या उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं? तुम ही कुछ बताओ ना, मैं उसे ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ। अब फिर से वही गलती करने जा रहे हो। हमारी मर्जी या चाहत से बच्चों का कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया को देखने का बच्चों का अपना तरीका और नजरिया होता है और वो हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और से ना करें। कुछ दिनों तक हम चुप रहते हैं, मैं धीरे धीरे उसमें बदलाव लाऊंगी। ये पत्नी की दी सलाह को पिता कबूतर ने चुपचाप मान लिया। ये एक नई शुरुआत थी। जिंदगी में उत्साह उमंग खो चुके अपने बेटे के अंदर फिर से क्यूरियोसिटी भरने के लिए माँ ने लंबे समय तक खूब कोशिश की और अंत में वो उसमें सफल भी हो गई। फिर उनका बेटा कबूतर बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो गया। एक जंगल में कौवे का परिवार रहता था। उनका इकलौता बेटा था तोता। माता पिता अपने इकलौते बेटे पर जान न्यौछावर करते थे। सच तो ये था कि कौवी बहुत ही लालची थी, इसीलिए जिस दिन उसने बहू बनकर उस घर में कदम रखा उसके कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पति को उनके माता पिता से दूर कर अलग घर बसा लिया था। पति के हिस्से जितनी भी जायदाद आई थी उसी हिस्से में उसने अपना कारोबार भी शुरू किया था और उसके बाद कम से कम उसने ये भी नहीं जाना कि उसके सास ससुर जिंदा है भी या नहीं। इतनी दुष्ट थी वो। ऐसे निष्ठुर कवि का बेटा अब जवान हो चुका था। जब उसकी शादी का ख्याल उसके मन में आया तो कवि मन ही मन ये सोचने लगी, अब मेरे बेटे की शादी की उम्र हो रही है, अगर मैंने उसके लिए किसी रईस खानदान से लड़की ढूंढी तो किसी न किसी दिन वो भी मेरे बेटे को मुझसे अलग कर मुझसे दूर ले जाएगी। इसीलिए बेहतर ये होगा कि मैं अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से करा दूं। इससे ये होगा कि चाहे जिस भी वजह से झगड़े हो उसके माता पिता उसे ही संभलने के लिए कहेंगे, ना कि धनवानों की तरह अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे। ऐसा होगा तो मेरा बेटा मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। ऐसा तय कर उसने मृज ब्यूरो से एक चील को अपने घर बुलवाया ताकि वो उसके बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ सके। मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो काम काजी हो, घर के काम जानती हो, ना कि रईस खानदान से हो, पढ़ी लिखी ना भी हो तो चलेगा।
यूँ कवि ने कहा तो उसकी प्रशंसा करते हुए चील बोला, सच कहूँ बहन जी, आपका निर्मल मन देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आजकल तो सभी ऐसी बहू चाहते हैं जो बड़े घर से हो, पढ़ी लिखी हो और अच्छी नौकरी कर सारी कमाई लाकर सास के हाथों में रखने वाली हो। पर वही आप है जो गरीब घर की लड़की ढूंढ रहे हैं जिसमें अपनापन हो। सच कहूँ, जो लड़की आपके घर बहू बन के आएगी उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। यूँ उसकी खूब तारीफ करने लगा। तभी बाहर से आया कौवी का पति कौवा दरवाजे पर खड़ा होकर एजेंट्स की बातें सुन चौंक उठा। हाँ, तालाब के किनारे खड़े होकर कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके अंदर कितना कीचड़ भरा है। ऊपर दिख रहे साफ पानी को देखकर गलत अंदाजा लगा लेता है। तुम उन्हीं में से एक लगते हो। ऐसा मन ही मन सोचकर वो आगे बढ़ा तो चील ने उसे देख कहा, आइए आइए साहब, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इतने नेक आदर्शों वाली आपकी घरवाली है। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। आपने जैसे कहा मैं वैसी ही सुंदर सुशील सद्गुणों वाली पंछी का रिश्ता आपके लिए लाऊंगा। इतना कहकर एजेंट वहाँ से चला गया और वादे के मुताबिक बहुत कम समय में ही पड़ोस गांव की रहने वाली गरीब घर की एक कबूतरी का रिश्ता एजेंट तोते के लिए लेकर आ गया। सारी बातें जुड़ कर आई थी, इसीलिए तोते और कबूतरी की शादी धूमधाम से कराई गई। आओ बहू रानी, अब से ये घर तुम्हारा ही है। अपने पति के साथ इस घर में खुशहाली से रहना, साथ में हम बूढ़े माँ बाप की भी थोड़ी सेवा कर लेना। यूँ शादी में आए सभी अतिथियों के सामने अपनी बहू से प्यार से बात कर उसने एक अच्छी सास बनने का छाप छोड़ दिया। यूँ 1 साल बीतने से पहले ही कबूतरी गर्भवती हो गई। उसके मायके वाले उसे अपने साथ प्रसव के लिए लेकर चले गए। ये वही समय था जब ना जाने क्यों और कैसे सास कौवी के मन में एक बुरी सोच और लालच जागी। बेकार ही मैंने जल्दबाजी कर एक गरीब घर से बहू बनाकर उसे ले आई। अब जितनी पढ़ाई मेरे बेटे ने की है और जैसी नौकरी वो कर रहा है, मोटी मोटी दहेज मिल सकती थी मुझे। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से इतना सारा दहेज मुझसे छूट गया। नहीं, मैं इस गलती को सुधारूंगी। ऐसा सोचकर कौवी ने अपने अंदर आए उस लालच को धीरे धीरे अपने बेटे में भी स्पून फीड कर दिया। यूं ही 2 महीने बीते और बेटे तोते की सोच ऐसी बदली कि उसे माँ की कही हर बात सही लगने लगी। देखो बेटा, तुम्हारे लिए धनवान घर से रिश्ता आया है और सुना है उस पंछी ने तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसीलिए तो मुँह मांगा दहेज देने के लिए तैयार है वो। बेटा, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, जिंदगी बन जाएगी तेरी। यूँ माँ की बातें सुनकर बेटे ने एक बार भी उसे मना नहीं किया और शादी के लिए हाँ कह दी। दूसरी ओर अपने प्रसव के लिए मायके गई कबूतरी अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी कि वो दिखने में किसके जैसा होगा। ये सोच वो मन ही मन खुश हो रही थी। ठीक उसी समय के रिश्तेदारों में एक चिड़िया उनके घर पर आई। सुनो बेटा कबूतरी, तुम्हारी सास और तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे पति की शादी किसी रईस घर की तोती से तय की है। जाओ जल्दी जाकर अपने पति से इस विषय में बात करो। उसे आगाह कर चिड़िया वहाँ से चली गई। ऐसी खबर सुनते ही कबूतरी एक पल के लिए भी अपने मायके में नहीं रह पाई। कबूतरी के प्रसव का समय बहुत पास में था, उसका किसी भी समय प्रसव हो सकता था। फिर भी वो ऐसी अवस्था में उड़कर अपने ससुराल चली गई। उस समय घर पर शादी के कार्ड्स पर कुमकुम लगाया जा रहा था। कबूतरी ने कुछ नहीं देखा, वो सीधे अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुनिए, कहिए कि जो मैंने सुना वो सच नहीं है। आप दूसरी शादी नहीं कर रहे हो, कहो ना। ये उसने पूरी आस के साथ पूछा। तभी सास कवि उसके सामने आई और उससे कहा, तुमने जो भी खबर सुनी वो बिल्कुल सच है। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा रही हूँ। वो लड़की तुम्हारी जैसी भिखारन नहीं है, रईस है। सास की बात सुन कबूतरी को बहुत गुस्सा आया। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। इसलिए उसने वहीं पर रहे शादी के कार्ड बिखेर दिए। दुष्ट कवि को इतना गुस्सा आया कि उसने कस कर कबूतरी को पकड़ा और उसे जोर से धक्का मारा।
जिससे गर्भवती कबूतरी जोर से दीवार से टकराई, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। दुष्ट कवि का मन इतने से भी नहीं भरा। उसने पास में ही रखा लकड़ी का स्टूल उठाया और कबूतरी को लगातार मारने लगी। गर्भवती कबूतरी इतने मार सह नहीं पा रही थी। गर्भ के कारण उसका शरीर भी कच्चा था। सासू माँ मत मारिए सासू माँ, मेरे पेट में आपका वंश पल रहा है सासू माँ, उसे मार लगेगी सासू माँ। यूँ वो अपनी सास से विनती करने लगी। यूँ कुछ देर लगातार मारने के बाद कबूतरी अचानक जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके शरीर से रक्तस्राव होने लगा। वो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके पेट में पल रहा बच्चा मर चुका था, जिससे रक्तस्राव बहुत ज्यादा हुआ और वो बेहोश हो गई थी। कबूतरी की चीख को आस पड़ोस वालों ने सुन लिया था। उन सभी ने खिड़की से झांककर घर के अंदर हो रही दरिंदगी को देखा और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था। पर जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती, कबूतरी भी चल बसी थी। एक गर्भवती कबूतरी के साथ इतनी हैवानियत करने के बाद उस दुष्ट सास और पति को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। पर इन सब में एक भोली भाली कबूतरी, जिसने एक बड़े घर में बहू बनकर बहुत सारे सपने देखे थे, उसकी वो खुशी चंद दिनों की ही थी। उसके साथ साथ उसका अजन्मा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। पैसों की लालच की वजह से अपनी ही बहू के साथ इतनी दरिंदगी से पेश आने वाली उस दुष्ट सास और उसका साथ देने वाले बेटे को आजीवन जेल में चक्की पीसनी पड़ी।